दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दर्शकों, एक जो मैं आपको अभी जो जानकारी दे रहा हूं या जो आपको ये जो न्यूज से आपको रूबरू करा रहा हूं, इस रूबरू कराने का मेरा मकसद ये है कि किस तरीके से अध्यापकों का जो, जैसा कि आपने हमारे पिछले साल की न्यूज़ों में देखा था, हमने लगभग महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले के शिक्षा घोटाले की पड़तालों को खंगालना शुरू किया और लगभग 53 अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, जिन्हें निकासित कर दिया गया। साथ ही साथ वहां के जो शिक्षणाधिकारी कछुए करके थे, उनके ऊपर लगभग 1,25,00,000 रुपए का उन्हें हर्जाना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भर के देना है। साथ ही साथ वहां के उप शिक्षणाधिकारी के तौर पर जिन्होंने इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया था, सुनील मांडरे करके हैं, उनके ऊपर लगभग 1,75,00,000 रुपए का हर्जाना, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन 53 अध्यापकों को जो पगार के रूप में, जो उनकी मेहनतामा के रूप में जो उनको पैसा दिया हुआ है, वह रिटर्न मांगा है इन दो मुख्य आरोपियों की तरफ से। आज हम अभी बात कर रहे हैं गढ़चिरौली जिले का जो शिक्षा विभाग है, इसमें ऊंचे करके यह उप शिक्षणाधिकारी के तौर पर काम देखते थे और देख रहे भी हैं, और वहां एक निकम करके है जो शिक्षणाधिकारी है। इन लोगों की दोनों की जो मिली भगत है वो साथ में ही एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। जैसा गोंदिया में होता था, जो शिक्षणाधिकारी है वो छुट्टी पे चले जाता था, छुट्टी पे जाने के बाद उसका जो पदभार होता था वह मांडरे की तरफ आता था, सुनील मांडरे की तरफ आता था, और सुनील मांडरे पूरे मामले को अंजाम देता था। जिन जिन स्कूलों में अध्यापकों का चयन करना है उनको वह मान्यता प्रशासकीय मंजूरी देने का काम करता था। इस पूरे मामले में भी यहाँ भी जो निकम है, जिस निकम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये राजकुमार निकम, मुझे जब मैं पहली बार इनसे मिला था उस समय इन्होंने काफी बड़ी बड़ी डींगे हाकी थी मेरे सामने। अपने आप को शीशे की तरह साफ और सुथरा उन्होंने बताया था। उन्होंने मुझे यह भी बताया हुआ था कि वो सातारा के तरफ के रहने वाले हैं। आर पाटिल, जो अपने स्वर्गीय जो आर पाटिल है, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं एनसीपी पार्टी के, उनके साथ के भी उन्होंने काफी अच्छे रिलेशन मुझे बताए थे। बहुत सारी चीजों पर मेरी उनके साथ चर्चा हुई थी, लेकिन उसकी ये जो मक्कारियां है और वो जो उसकी जो उसका जो सच का जो उसका जो भ्रष्टाचार का जो उन्होंने मुखौटा पहन के जो शराफत जो मुझे बता रहे थे, उसका मैं आज आपको फिर से एक, यानी लगभग मैंने गढ़चिरौली पर अभी 3 खबरें की हुई है, शिक्षा विभाग पर यह मेरी चौथी खबर है। इस चौथी खबर में मैं आपको राजकुमार निकम का पूरी तरह से बेनकाब चेहरा करने वाला हूँ। भ्रष्टाचार में वो किस तरीके से शराब हो रहे हैं वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ऊंचे करके जो उप शिक्षणाधिकारी है उसके बारे में भी बता रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं, आज भी हमारी जो पड़ताल चल रही है वह चल रही है आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल, जो कि बड़सा में एक बड़ी स्कूल के नाम से जानी जाती है। और ये जो आदर्श इंग्लिश हाई स्कूल है, यहाँ किस तरीके से 6 फर्जी अध्यापकों का चयन किया गया है वह भी मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आरमोरी की जो स्कूल है, उस स्कूल में जो अध्यापकों का चयन हुआ है और उन्हीं की यंत्रणा के माध्यम से यह आदर्श इंग्लिश स्कूल में भी अध्यापकों का चयन किया गया हुआ है। मंत्रालय से उन्होंने भी सदा माने का ही लेटर निकाला हुआ है। हालांकि लेटर अभी तक के हमारे पास पहुंचने का है, सूचना अधिकार के तहत हमने जानकारियां मांगी है, लेकिन प्रेस के माध्यम से जब हमने उनको, मीडिया के माध्यम से जब जानकारियां मांगी हमने, तो उन्होंने देने से साफ मना कर दिया। तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन लगाया हुआ है। पिछले 10 तारीख को हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना अधिकार के तहत हमने उनसे यह सारी जानकारी मांगी है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि यह जो अभी आपको मैं जो ऑडियो सुनाने वाला हूं, यह ऑडियो जो है, यह ऑडियो वहां के जो पूर्व मुख्याध्यापक के तौर पर काम करते थे, 2017 में काम करते थे, उनका नाम है कसारे सर। यह कसारे सर के साथ हमारे जो मिलिंद सपाटे हैं, इनका यह फोन पर ऑडियो टेप हुआ है, और यह ऑडियो टेप की C&P यानी कॉपीराइट के तहत की जो भी कॉपी होती है वह हमारे न्यूज रूम में, यानी हमने क्या किया हुआ था कि जो मिलिंद सपाटे हैं, इनका जो मोबाइल है, इस मोबाइल को हमने हमारे न्यूज रूम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और वहीं से हमारे पास इनका C&P कॉपीराइट के तहत हमारे पास ऑथेंटिक ऑडियो यानी
कसारे सर भी नहीं बोल सकते और मिलिंद सपाटे भी नहीं बोल सकते कि यह मेरे नंबर से कॉल नहीं गया है और यह जो उनका वार्तालाप है यह उनका फर्जी वार्तालाप है, ऐसा दोनों नहीं बोल सकते। इसके लिए हमारे पास उसके लिए पुख्ता सबूत बनाया गया है। अभी मैं फिलहाल आपको यह ऑडियो सुना देता हूं। यह ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं और क्या उनकी यानी जो भ्रष्टाचार किस तरीके से किया गया है। 6 अध्यापकों का इन्होंने चयन किया हुआ है। कसारे सर जो है वहां के प्रिंसिपल है, 2017 में वहां कार्यरत रह चुके हैं। हाल ही में उनका वो सेवा मुक्त हुए हैं, उनका रिटायरमेंट हुआ है और उसके उस दौरान यह जो पूरा जो मामला था जो अध्यापकों के चयन का, उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं हुए हैं और ना ही कोई मुख्याध्यापक ने खुद कहा है, कसारे सर ने, कि जो संस्था के सचिव होते हैं और संस्था के अध्यक्ष होते हैं हम उनके गुलाम होते हैं और वो जहां भी बोलेंगे वहां हमको साइन मारना पड़ता है, ऐसा उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में बताया है। आइए मैं आपको पहले वो सुना देता हूं। उन्होंने कसारे सर ने मिलिंद सपाटे के साथ जो फोन पर बात हुई उसमें क्या क्या खुलासे किए हुए। मिलिंद बोलतो. बोल ना. अजी मी का म्हणतो 2017ला कोणत्याच इंटरव्ह्यू झाल्या नाही आदर्श शाळेमध्ये हा. आणि या 6 शिक्षकाची नियुक्ती तुम्ही जेव्हा मुख्याध्यापक होते त्या कालावधीमध्ये केली. हा. याच्याबद्दल का म्हणणं आहे तुमचं? कोणत्याही इंटरव्ह्यू नाही झाल्या? 2017ला आदर्श शाळेमध्ये 6 नियुक्त्या केल्या. हा. पण मी तिथं कार्यरत आहो, 20 वर्ष झाले मला. हा. तुम्ही पण होते मुख्याध्यापक. हा. पण मलाही माहित नाही तिथं 2017ला इंटरव्ह्यू झाल्या तर 6 शिक्षक त्यांनी भरले मॅनेजमेंटनी. तर बिना इंटरव्ह्यूलाच भरले काय ते? तर मला कसं नाही माहित मग इंटरव्ह्यू झाले तर? आता कसं माहित नाही, तू सुट्टीवर असेल नाही तर. म्हणजे 1-2 महिने 1 वर्ष सुट्टीवर राहील का मी? अरे तुमच्या इंटरव्ह्यू होता त्याच्या पहिल्या दिवशी माझी सही आहे मास्टरवर. तर इंटरव्ह्यू कोणत्या दिवशी झाल्या? ते 2017ला झाल्या. हो. तर आणि इंटरव्ह्यू झाल्या तर बाहेरचेही उमेदवार आले असतील इंटरव्ह्यूला. असतील ना. तर मला कसं नाही माहित? आता सेक्रेटरीला माहित. इंटरव्ह्यू घेणारे कोण? तेच ना, संस्थेचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी. पण तुम्ही मुख्याध्यापक होते ना, तुम्हाला तर पूर्ण कल्पना असेल ना. अरे हो भैया, पण आता इंटरव्ह्यू मध्ये कोण कोण होते आता मला नसतील बोलावलं. पण तुम्हाला माहित होतं का 2017ला इंटरव्ह्यू झाले म्हणून पक्क्या? हा. 2017ला झाला का इंटरव्ह्यू? आता मला काही तेवढी कल्पना नाही भाऊ. आता कारण मला 4 वर्ष झाले रिटायर होऊ. बापा अशी कशी कल्पना नाही? अरे 4 वर्ष झाले तर का झालं, पण 2017ला इंटरव्ह्यू नाही झाले हे मला माहित आहे. जे म्हणतेस पण त्याच्या अगोदरचं काम माहित राहील का आता मला एवढे दिवस? बापा तुम्ही सह्या केल्या ना 6 शिक्षकांच्या यांच्यावर कागदांवर. हो, तर मी जॉईन केलं ना त्यांना. जॉईन केलं तर झाली होती का इंटरव्ह्यू? अरे पण तिथं सेक्रेटरीने जेव्हा ऑर्डर देते तेव्हा बिना इंटरव्ह्यूच देईल का? पण मुख्याध्यापकाला पण कल्पना राहते ना इंटरव्ह्यू झाल्या तर. बॉस जेव्हा म्हणते का तुम्ही यांना जॉईन करा तर माझं काम तेच आहे, तेवढंच काम करेन ना मी. म्हणजे कोणालाही जॉईन करा तर तुम्ही सही करून द्याल. आता बॉस म्हणजे आपण नोकरदार आहोत ना यार त्यांचे. हा, म्हणजे मॅनेजमेंट जशी म्हणेल तसं करावं लागेल ना. बापा, तर नोकरी कोणी दिलेली आहे? म्हणजे खोट्या कागदावरही तुम्ही सह्या कराल? खोटे कागद कसे म्हणता येईल आपल्याला? असं कसं नाही हो. अरे 17ला ऑलरेडी इंटरव्ह्यूच नाही झाले ना, तुम्ही सह्या कशा केल्या? पण नाही झाल्या आहे कशावरून तू म्हणतेस? आता तुम्ही सांगा ना 2017ला इंटरव्ह्यू झाल्या का? नाही, मला काय म्हणायचं आहे, तुझ्याकडे प्रूफ जर असेल तर तो प्रूफ दाखवू नका त्यांना तू. त्यांना नाही, मी तर कोर्टाला दाखवीन प्रूफ. हो, तर तसं तेवढी तयारी ठेव ना तू आपली. हा, पण तुम्ही खोट्या त्या 6 शिक्षकाच्या याच्या कागदांवर सह्या केल्या आहेत. कशाच्या? जे 6 नियुक्त्या झाल्या 2017ला हा, त्यांच्यावर तुमच्या सह्या आहेत. माझ्या सह्या आहेत का? बाबा तुम्हीच मुख्याध्यापक होते ना 2017ला. हो ना, बरोबर आहे. हा.
दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से यह जो पूरा ऑडियो आपने अभी जो सुना है, इसमें कसारे सर ने सीधे तौर पर कहा हुआ है कि मेरे सामने यह कोई भी प्रक्रिया हुई नहीं है। हमने आदर्श इंग्लिश स्कूल में एक राइट टू इंफॉर्मेशन का लेटर लगाया है और ये जो पूरा मामले की प्रोसीडिंग, यानी उस दौरान कितने अध्यापक के चयन के लिए कौन से अखबार में आपने विज्ञापन दिया था, कितने लोग इस इंटरव्यू में आए थे, उन सारी लोगों की हमने जानकारी मांगी है। लेकिन जो संस्था सचिव वगैरह है वो अपनी बगले झांक रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही और दूसरी जो स्कूलें हैं, जैसे आरमोरी में है, फिर उसके बाद धर्मराव बाबा आतराम द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कूल है, गढ़चिरौली मिलिट्री स्कूल है, उसमें भी इस तरीके के जो भ्रष्टाचार हुए उसके भी मैं आपको खुलासे सिलसिलेवार करते रहूंगा। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।